वो कौन लोग थे जिनका कद खजूर के दरख्तों जितना लंबा और ताकत पहाड़ों जैसी थी। ये दुनिया हमारे हुक्म की पाबंद है। ये पहाड़ भी हमारी ताकत के आगे कुछ नहीं। दुनिया की वो वाहिद कौम जिसने सुतूनों वाला शहर इरम तामीर किया, आज कहाँ गुम है। तुम ये कहते हो कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। तुम हमारे पास कोई दलील लेकर नहीं आए। क्या हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ दें? वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इतनी ताकतवर कौम पर अल्लाह ने बारिश रोक दी। तूफान नूह के बाद जब जमीन दोबारा आबाद हुई और जिंदगी ने फिर से अंगड़ाई ली, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो अपनी ताकत, कदो काट और शान व शौकत में बेमिसाल थी। ये कौम आद थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। ये लोग यमन और उम्मान के दरमियान अहकाफ यानी रेत के टीलों वाले इलाके में आबाद थे। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी तौर पर इतना मजबूत बनाया था कि वो आम इंसानों की तरह नहीं थे। वो पहाड़ों को तराश कर अपने हाथों से महल बनाते थे और बड़े बड़े सतून खड़े करते थे। उनका शहर इरम अपनी इमारतों की बुलंदी और शानदार फन्ने तामीर की वजह से ज़ातुल इमाद यानी सतूनों वाला शहर कहलाता था। जमीन पर ऐसी कौम और ऐसा शहर इससे पहले कभी पैदा नहीं किया गया था, लेकिन ताकत ने उन्हें अंधा कर दिया था। ये तूफान नूह के बाद जमीन पर वो पहली कौम थी जिसने अल्लाह की तौहीद को छोड़कर दोबारा बुत परस्ती शुरू की। वो अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि फख्र से सीना तान कर कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हम इस जमीन के मालिक हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। ये दुनिया हमारे हुक्म की पाबंद है। ये पहाड़ भी हमारी ताकत के आगे कुछ नहीं। वो बेमकसद ऊंचे ऊंचे महल बनाते सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो हमेशा यहाँ रहेंगे। वो कमजोरों पर जुल्म करते और आखिरत का मजाक उड़ाते। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उन्हीं के भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद निहायत शरीफ, अमानतदार और पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपनी कौम को बड़े दर्द दिल से पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? ये ताकत, ये मोहल्लात, ये सब अल्लाह की दी हुई अमानत है। इस पर तकब्बुर ना करो। हम तो तुम्हें बेवकूफ और झूठा समझते हैं। तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो। वही खाते हो जो हम खाते हैं और वही पीते हो जो हम पीते हैं। हम अपने जैसे इंसान की इताअत नहीं कर सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बुनियादी पैगाम ये था कि अपनी ताकत पर तकब्बुर और बुत परस्ती छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसी से अपने गुनाहों की माफी मांगो। इस पर कौम के सरदारों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम ये कहते हो कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। यही हमारी जिंदगी, तो बस यही दुनिया की जिंदगी है और हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा। ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा खैर खा अमानतदार हूँ। ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत में मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा। और मुजरिम बनकर रूगर्दानी ना करो। तुम हमारे पास कोई दलील लेकर नहीं आए। क्या हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को छोड़ दें? आ जाओ, तुम हम पर वो अजाब ले आओ जिसका तुम कहते हो। इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं तो तुम्हें वो पैगाम पहुंचा रहा हूं जिसके साथ मैं भेजा गया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम जाहिल कौम हो। कौम की नाफरमानी पर अल्लाह ने बारिश रोक दी। 3 साल तक शदीद कहत रहा। जमीन सूख गई, बागात उजड़ गए, जानवर मरने लगे।
वो लोग आसमान की तरफ देखते कि कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। फिर एक रोज उन्होंने आसमान के किनारे पर एक गहरा काला बादल अपनी वादी की तरफ आते देखा। वो खुशी से दीवाने हो गए और चलाने लगे। कौम के लोग, ये देखो, ये बादल है जो हम पर बरसने वाला है। अब बारिश होगी, हमारी खेतियां सैराब होंगी। नहीं, बल्कि ये तो वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। ये आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। वो बादल नहीं था, वो सरसर थी, यानी इंतहाई तेज, ठंडी और चिंगाड़ती हुई हवा। ये हवाएं अल्लाह के हुक्म से 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रहीं। हवा की शिद्दत का ये आलम था कि वो उन देव हैकल पहलवानों को जमीन से ऐसे उठाती और पटकती जैसे वो खजूर के खोखले तने हों। उनके मजबूत महल, जिन पर उन्हें नाज था, रेत के ढेर बन गए। पहाड़ रेजा रेजा हो गए। कोई गार, कोई किला उन्हें अल्लाह की पकड़ से ना बचा सका। 8 दिन के बाद जब हवा थमी तो वहां सिवाय वीरान घरों के कुछ बाकी ना था। वो कौम जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, अब मिट्टी में मिल चुकी थी। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वालों को बचा लिया। वो अजाब से महफूज रहे। ये अंजाम था कौम आद का। उन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर सरकश व मुतकब्बिर के हुक्म की पैरवी की। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनके आसार एक खामोश गवाही हैं कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है, और जब इंसान तकब्बुर करता है तो अल्लाह इसे इबरत का निशान बना देता है। या अल्लाह, हमें तकब्बुर से बचा, हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा और जालिम कौमों के अंजाम से इबरत हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराह करम कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जिस मौजू पर भी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं। शुक्रिया।